स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा कलश में। आज है 24 जुलाई और आज हम देखेंगे आज की जो जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें। और आज कुछ क्वेश्चंस क्विज टाइप का है, वो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों के परीक्षा के लिए ये सब उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद दो तीन जो फैक्ट हैं जो आज करंट अफेयर्स है उन्हें देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन या भारत? इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने ये जो भी क्वेश्चन है कि देश ने 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद भूटान के साथ सुलझाने के लिए एक समझौता किया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है 6 महीने के लिए। वाडा के द्वारा और इसके निलंबन को 6 महीना और बढ़ा दिया गया है। इसका सही उत्तर 6 महीना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? सोनू सूद का अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे टीवी चैनल्स में अभी छाए हुए हैं। बॉलीवुड स्टार जो हैं अपने इस कार्य की वजह से उन्होंने जो भी मुंबई और दिल्ली, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से वो जितने भी लोगों ने उनसे हेल्प मांगी उन सबों को उन्होंने अपने अपने घर वापस भेजा, जो अभी लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप, जो उन्होंने लॉन्च किया है जो भी बाहर रह रहे हैं उन सबों की मदद के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन से अभी बहुत विवाद चल रहा है अमेरिका का। हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर भी जो टिप्पणी अमेरिका ने की थी चीन के ऊपर, उसके बाद से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है। तो इसी को लेकर जो है अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। और भारत से भी जो विवाद चीन का चल रहा था, तो भारत भी लगभग अपने बहुत सारे ऐप जो है वो उन चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। कई सारी कंपनियां वहां से वापस जो है आ रही हैं। कई सारी कंपनियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बंद कर दिया है चीन के कंपनियों के साथ। तो उसे जो होता है फाइनेंशियल रूप से उसे कमज़ोर करने की साजिश जो चीन ने हम लोगों के लिए की थी, अब ये उसे उल्टा पड़ गया है। तो आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम के एक पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड में जो बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर जो लोग जाते हैं तो बहुत सारे जो कचरे वगैरह जो भी फेंकते हैं उन सब को जो है उन सब का जो है वो यूज़ करना है। उस यूज़ के लिए जो है करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है। तो वही जो शुरुआत है उसका नाम वेस्ट टू एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? कोरोना को लेकर ही इसे ये है कि वर्क फ्रॉम होम भी सब जगह चल रहा है, ताकि लोग जो है एक जगह ज़्यादा भीड़ न इकट्ठा करें और कोरोना वायरस का खतरा कम से कम हो सके। तो इसे आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक।
आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया है? तो इसका सही आंसर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर में जो वहाँ मशहूर आदि महोत्सव होता है जुलाई अगस्त के आसपास, तो उसमें अभी जुलाई अभी हुआ है 2-3 दिन पहले, तो उसमें झंडा फहराया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करना चाहता है? अभी कोरोना वायरस को लेकर ये आईपीएल भी जो है मार्च से आगे बढ़ते जा रहा है। तो लेकिन फैंस की मांग है कि ये होना चाहिए, और बोर्ड वगैरह जो भी ये खेल करवाते हैं उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस कारण से वो लोग जो है संयुक्त अरब अमीरात में ये खेल कराना जो है सुनिश्चित किए हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए, इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। ये डीआरडीओ जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे चाइना है और जो पाकिस्तान है, उसकी निगरानी के लिए, और ये स्वदेशी बिल्कुल डीआरडीओ द्वारा विकसित पूरा स्वदेशी ड्रोन है और बहुत ही हल्का है ये। कहीं भी किसी भी इलाके में जाकर आसपास ये जो है खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इसका नाम है भारत के नाम पर ये ड्रोन रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल कर रख दिया गया है? उड़ीसा का एक लोकगीत है रंगवती, और इसके जो गायक थे मित्र भानु गौतिया, इनका भी मतलब वो गांव वही है, तो उन्हीं के नाम पर जो है बदल कर इसका नाम जो है इसका नाम रंगबत्ती रख दिया गया है। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, मानवता के लिए आवाज़ उठाने के लिए किसे गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? मलाला यूसुफजई, मेधा पाटकर, ग्रेटा थुनबर्ग या फिर अरुंधति राय? तो इसका सही आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। ये काफ़ी फेमस हुई थी अपने जलवायु से संबंधित जो इनके विचार थे, इसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी। एक छोटी सी बच्ची अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने इस सारी दुनिया के लिए इतनी चिंतित थी जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उन्हें यह मानवता के भलाई के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं उससे संबंधित उनको पुरस्कार देने के लिए, उनके काम की प्रशंसा के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये आज के क्विज़ टाइप के जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब आज के 3 जो बड़े करंट अफेयर्स हैं उनको हम देखते हैं। एझीमाला में शुरू हुआ है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कुछ भी अगर पहला होता है या फिर सबसे बड़ा होता है या फिर सबसे जो यूनिक टाइप का होता है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकादमी एझीमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को कमीशन किया गया है। यह 3 मेगावाट का वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एझीमाला में जो भी भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। इसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। योजना वगैरह भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना पशुपालकों को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने, आवारा पशुओं द्वारा खुले चराई की समस्या से निपटने में मददगार होगी और जैविक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अन्य चीज़ों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। तो कई तरह से किसानों के लिए भी यह उपयोगी होने वाला है। तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। इसके बाद है सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऐसा हम देखते हैं अब BPSC वगैरह में तो नहीं, लेकिन SSC या बैंक, रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस जो भी सरकारी कंपनियां होती है या फिर बैंक होते हैं या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन होता है या फिर कोई भी जैसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर इस टाइप का जो है उसके अध्यक्ष का नाम हमेशा पूछा जाता है। तो ये भी एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और हम मिलेंगे फिर अगले दिन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सभी के लिए काम आ सके। थैंक यू।